हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। ये भी आशा करती हूँ कि आप लोगों ने अभी तक जो है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का जो रिलेशन तक का टॉपिक है वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप रेडी हो जाओ आज के टॉपिक को पढ़ने के लिए। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये समझ लीजिए कि अगर आप कभी मैथ्स के फील्ड में आगे जाना चाहते हैं या फिर सिंपल सा मैथ्स भी समझना चाहते हैं तो आपको जो है इस टॉपिक की जानकारी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट फंक्शन के बारे में। ठीक है, आपकी जर्नी फिर से एक बार बता दूँ, ये जर्नी मैं आपको याद दिलाती रहूँगी ताकि आप कनेक्ट करते रहोगे। ठीक है, सबसे पहले हमने चैप्टर 1 में पढ़ा सेट। सेट के अंदर हमने पढ़ा कि सेट के टाइप्स क्या होते हैं, सेट को किस तरह से लिखा जाता है। ओके, और सेट से जो है हमने बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए, है ना। कि कुछ बच्चों को मैथ्स पसंद है, कुछ बच्चों को फिज़िक्स पसंद है, तो बताइए कितने बच्चों को जो है दोनों पसंद है। इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत से सॉल्व करे हैं। ठीक है, जो कार्डिनल नंबर पे थे। उसके बाद हम सेट से थोड़ा सा आगे बढ़े और हमने फिर जो है इसके अंदर ऑब्वियसली यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ी। फिर हमने 2 सेट लिए और वहाँ से जो है हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा। ठीक है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा तो इसमें क्या है, 2 सेट के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं और इसके अंदर आते हैं आपके सारे ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, यहाँ तक तो भी बात आसान थी। हमने क्या करना था, ए का एक एलिमेंट लेना था, उसका बी से जो है बी के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना देना था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर कोई हम सबसेट लेते हैं तो उसे हम रिलेशन कहते हैं। ओके, फिर हमने रिलेशन की बात की। रिलेशन के अंदर हमने पढ़ा कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो रेंज तक हमने देखा। फिर उसके अलावा इसके ऊपर जो है काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी। अब बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, और वो है आज का चैप्टर, दैट इज़ आज का टॉपिक, इट इज़ फंक्शन। ओके, अब ये फंक्शन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं पहले ही आपको बता देती हूँ, इसके आगे पीछे आप स्टार लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो लिखना है आपको वो लिख दीजिए। बट फंक्शन जो है वो मैथ्स का बेसिक एक फाउंडेशन है जिसकी मदद से आप आगे बहुत कुछ पढ़ने वाले हो, और इसकी मदद से आपने अभी तक बहुत सी ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं। ऐसा नहीं है कि आपने फंक्शन जो है आप पहली बार देखोगे, नहीं, इससे पहले भी आपने बहुत बार फंक्शन को देखा है। बट आज आप समझोगे कि फंक्शन क्या होता है। आज आपको पता चलेगा कि अच्छा, ये जो हम स्टडी कर रहे थे ये एक तरह का फंक्शन था। ठीक है, तो चलिए अब और जो है खींचते नहीं है, स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ फंक्शन। फंक्शन क्या है, जैसे कि हमने कहा है कि फंक्शन का रिलेशन जो है वो रिलेशन या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट से है। ओके, तो इसके फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फंक्शन जो है इसको कई बार आप मैपिंग भी कहोगे, मैपिंग या फिर मैप भी कहोगे। ओके, लेकिन हम बेसिकली मैपिंग या फिर फंक्शन इस तरह से इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपके रिलेशन से। जैसे हमने लिया था एरो डायग्राम वगैरह, है ना। तो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखती हूँ। मान लीजिए ये सेट ए है, ये सेट बी है। ओके, हमने रिलेशन के अंदर पढ़ा था। मान लीजिए इसके अंदर 1 2 3 4 4 एलिमेंट हैं। इसके पास आपका ए बी सी है मान लीजिए। अब इसमें जैसे 1 जो है वो ए पर मैप है, 2 जो है वो सी पर मैप है, 3 जो है वो बी पर मैप है, और 4 का कोई यहाँ पे 4 किसी पे मैप नहीं है। ओके, एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं। ये ए है, ये बी है, यही चीज़ लूँगी मैं। 1 2 3 4, और ये भी ए बी सी। इसमें जो है 1 ए पर मैप है, 2 भी मान लीजिए बी पर मैप है, 3 सी पर मैप है, और 3 जो है वो बी पर भी मैप है। ओके, और 4 भी, 4 का इमेज भी ले लेते हैं मान लीजिए, चलो एक डी लिख देते हैं यहाँ पे, तो 4 जो है वो डी पर मैप है। ओके, एक ही एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल लिखती हूँ मैं। आप बोलेंगे कर क्या रहे हैं हम लोग, समझ में आएगा आपको। ये ए है, ये बी है, फिर से 1 2
3 4 A B C D। ओके, तो यहाँ पे जो है 1 A पर मैप है, 2 C पर मैप है, 3 B पर मैप है, 4 D पर मैप है। ओके, अब आपके सामने 3 एग्जाम्पल हैं और आपको अगर जैसे कि हम गेम देते हैं ना कि बताइए इनमें से डिफ्रेंशिएट कीजिए कि किस में क्या क्या आपको नज़र आ रहा है, क्या नज़र नहीं आ रहा है, इस तरह से। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि मैं हमेशा ट्राई करती हूँ। पहला वाला एग्जाम्पल देखिए, इसमें जो है 1 ए के साथ रिलेटेड है। अभी तक हम रिलेटेड शब्द यूज़ करेंगे क्योंकि हमने रिलेशन पढ़ा है। ठीक है, 2 जो है वो सी से रिलेटेड है, 3 जो है बी से रिलेटेड है और 4 किसी से रिलेटेड नहीं है। तो ये एक तरह का क्या है, रिलेशन है। ओके, हमें ये चीज़ पता है। यहाँ पे क्या है कि ए क्रॉस बी हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट रहता है और उसमें से ये हमारा एक रिलेशन है। अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूँ तो कैसे लिखूँगी, यहाँ पे आर क्या है आपका 1 कॉमा ए है, फिर 2 कॉमा सी है, फिर 3 कॉमा बी है, बस यही है। और ये जो है ये आर आपका क्या है, सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। ठीक है, ये हमने पिछले वाले वीडियो में देखा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये भी एक तरह का रिलेशन है। ओके, ये भी एक तरह का रिलेशन है। इसमें आपका रिलेशन क्या है कि 1 जो है वो ए से कनेक्टेड है, 2 जो है वो भी ए से कनेक्टेड है, 3 जो है वो बी से कनेक्टेड है, और 3 जो है वो सी से भी कनेक्टेड है, और 4 जो है वो डी से कनेक्टेड है। ये भी क्या है, एक तरह का रिलेशन है। ओके, हियर ऑल्सो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी आप जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे देखिए ये भी एक तरह का क्या है, रिलेशन है। ओके, इसमें मैं आर क्या लिख सकती हूँ, आर है आपका 1 है कनेक्टेड विथ ए, 2 है कनेक्टेड विथ सी, 3 है कनेक्टेड विथ बी एंड 4 है कनेक्टेड विथ डी। ओके, तो यहाँ पे भी आर आपका क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कीजिए। ऑब्जर्वेशन ये दिखेगी आपको कि इसमें 4 जो है किसी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 जो है वो रिलेटेड नहीं है। 4 इज नॉट रिलेटेड विथ any of the element of B, any of the element of B। और क्या है, बाकी तो A भी कनेक्टेड है, 2 भी रिलेटेड है, 3 भी रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, यहाँ पे 1 इज़ कनेक्टेड विथ A, 2 इज़ कनेक्टेड विथ रिलेटेड विथ A। ठीक है, चलो ये चीज़ तो ठीक है कि हाँ 1 भी A से रिलेटेड है, 2 भी A से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे एक और खास है, वो ये कि 3 इज कनेक्टेड विथ बी एंड सी। ओके, यानी क्या कि जो 3 है वो 2 एलिमेंट से रिलेटेड है। ओके, हियर यू कैन से 3 इज रिलेटेड विथ बी एंड सी। ओके, और 4 जो है इस टाइम पे रिलेटेड है। ठीक है, इस वाले में देखिए 1 इज रिलेटेड विथ ए, 2 इज रिलेटेड विथ सी, 3 इज रिलेटेड विथ बी एंड 4 इज रिलेटेड विथ डी। तो इसमें जो है पहली वाली मिस्टेक नहीं बोलूँगी, पहली वाली चीज़ भी नहीं है। इसमें 4 का भी क्या है, 4 भी जो है रिलेटेड है। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि जो है एक यहाँ पे एलिमेंट 2 एलिमेंट से रिलेटेड है। ओके, यहाँ पे एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से क्या है, रिलेटेड है। तो इसमें ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं की। तो डिफरेंस ये था कि ये जो पहले 2 एग्जाम्पल हैं ये रिलेशन है, ऑब्वियसली ये भी रिलेशन है, लेकिन ये रिलेशन एक खास तरह का रिलेशन है जिसे हम कहते हैं फंक्शन। ये 2 फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, हैं तो सारे क्या, रिलेशन, लेकिन ये जो लास्ट वाला एग्जाम्पल है ये रिलेशन भी है और साथ ही साथ ये फंक्शन भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन एक टाइप का क्या होता है, इट इज़ रिलेशन होता है। लेकिन इसमें खास बात होती है, खास बात ये कि अब ध्यान में रखिए, हम किसी भी रिलेशन को फंक्शन कब कहते हैं, पहली बात कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, जैसे इसमें 1 2 3 4 था, इसमें भी 1 2 3 4, इसमें हमने सेम ही लिया है, सिर्फ यहाँ पे डी नहीं लिया है। ठीक है, तो ए की बात करते हैं कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ना वो सारे के सारे बी से रिलेटेड होने चाहिए। मतलब क्या कि
1 भी किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो, 2 भी रिलेटेड हो, 3 भी रिलेटेड हो, 4 भी रिलेटेड हो, कोई भी यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। जो कि कहाँ पे छूट रहा था, नंबर 1 में छूट रहा था कि 4 जो है वो किसी से रिलेट नहीं कर रहा था सेट बी में। तो पहली बात ये हो गई कि ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब हर एलिमेंट क्या होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए इस सेट बी के साथ। फॉर एवरी एलिमेंट, ओके, फॉर एवरी एलिमेंट इन सेट ए शुड हैव इमेज, ठीक है। आप जैसे कि यहाँ पे 4 की इमेज नहीं थी तो ये फंक्शन नहीं बना सकता था। दूसरी बात हम ये कहेंगे कि इमेज शुड बी यूनिक एंड इमेज शुड बी यूनिक, ओके। तो हम सिंपल सी भाषा में ये कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट शुड हैव यूनिक इमेज, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट शुड हैव यूनिक इमेज, ओके। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि इमेज जो है वो यूनिक होनी चाहिए, जो कि सेकेंड वाले एग्जाम्पल में होल्ड नहीं हो रही थी। जैसे 3 है ना, 3 की 2 इमेजेस आ रही थी, 3 जो है वो बी पे भी मैप कर रहा था और 3 जो है वो सी पर भी मैप कर रहा था। ये फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चलेगा, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है फंक्शन का कि जैसे ये ए है, ये बी है, ये 1 2 3 4 हो गया, ये ए बी सी हो गया, तो 1 बी पर मैप है, 2 भी बी पर मैप है, ये चलेगा। 3 जो है ए पे मैप है, 4 सी पे मैप है, तो 2 एलिमेंट की एक इमेज चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं आनी चाहिए। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, जो 1 है वो भी बी पर ही इसकी इमेज है और 2 जो है उसकी भी बी पर ही इमेज है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये फंक्शन कहलाएंगे, लेकिन एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी भाषा में ये कहूँ कि हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और दूसरी बात कि वो यूनिक होनी चाहिए, मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, ओके। तो ये होता है फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक टाइप का रिलेशन होता है जिसमें हर एक एलिमेंट की क्या होती है, यूनिक इमेज होती है। हर एक एलिमेंट इन सेट ए उसके जो है यूनिक इमेज होती है, ठीक है। आपको फॉर्मल डेफिनेशन भी बताऊंगी मैं। तो पहले हमने जो है फंक्शन को क्या कर लिया, समझ लिया, ओके। अब थोड़ी सी कुछ टर्म देखिए, हम क्या कहते हैं, जैसे कि अब हम ये फंक्शन है, ये चीज़ कंफर्म हो गई है, तो हम कहते हैं कि 1 की इमेज ए है, या फिर हम ये कहते हैं कि 1 जो है वो ए पर मैप है। इस चीज़ को आप ध्यान से सुन लीजिए कि 1 की इमेज ए है, या फिर हम ये कहते हैं कि 1 जो है वो ए पर मैप है। तो अगर इसे हम कहते हैं इमेज, और अगर मैं कहूँ कि ए की, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी प्री इमेज, ओके। तो 1 की इमेज हुई ए और ए की प्री इमेज हुई 1, सो दिस इज प्री इमेज। ये कुछ टर्म्स हैं, ओके। इसके अलावा अगर कोई फंक्शन है तो हम उस चीज़ को किस तरह से दिखाते हैं, डिनोट किस तरह से करते हैं फंक्शन को, तो फंक्शन को दिखाया जाता है इस तरह से, एफ से। एफ क्या है, एक तरह का फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन क्या है, एक रिलेशन है। तो कहाँ से है, बीच में डॉट लगा देते हैं और कहते हैं ए से लेकर बी में है, ओके। तो ए से लेकर बी में है, तो ये ए हुआ, ये बी हुआ, और इसके बीच में क्या होता है, फंक्शन होता है, जो कि एक तरह का रिलेशन ही होता है, ठीक। और जो ए रहेगा तो ये हमेशा क्या रहेगा, डोमेन, है ना। जैसे ये ए था, ये हमेशा क्या रहता है, डोमेन रहता है। देखो रिलेशन के केस में ना, जैसे डोमेन में किसी की इमेज ना हो तो चलता है, लेकिन फंक्शन के केस में डोमेन जो है उसमें हर एलिमेंट की क्या होती है, इमेज होती है। बी क्या हो सकता है आपका, को डोमेन हो सकता है, और रेंज भी हो सकती है, ठीक है। इसमें जैसे कि यहाँ पे तो ए बी सी डी है, यहाँ पे तो डोमेन भी वही है और रेंज भी वही है, डोमेन रेंज हमने पढ़ा है। लेकिन हो सकता है कि कई बार यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट बना देते हैं हम ई, तो अब ये क्या हो गया, ये को डोमेन हो गया और ए बी सी डी इसकी क्या हो गई है, रेंज हो गई है, ठीक है। सो दिस इज डोमेन एंड दिस इज को डोमेन, और रेंज डिपेंड करता है कि आपका फंक्शन कैसा है, ठीक। तो देखिए डेफिनेशन क्या कहती है फंक्शन की, लेट
ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी हमने दो नॉन एम्प्टी सेट लेने हैं। अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, दैट इज रिलेशन मतलब क्या, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो किसी रिलेशन को हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड फंक्शन मैपिंग और मैप फ्रॉम ए टू बी इफ, पहली बात क्या कि फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए बिलोंगिंग्स टू कैपिटल ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंगिंग्स टू कैपिटल बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ। ये क्या है, एफ हमारा क्या है, एफ हमारा एक तरह का रिलेशन है। तो ये कह रहा है कि फॉर ईच ए के लिए एक बी जरूर मिलना चाहिए हमारे पास कैपिटल बी में, कि ए जो है वो बी से रिलेटेड हो। ये इसका मतलब है कि ओपन, सॉरी दिस इज नॉट ओपन सेट, ये क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये आपका क्या हो, इस रिलेशन में बिलोंग करे। जैसे कि यहाँ पर फॉर ईच ए, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 था, ये ए के एलिमेंट थे, तो 1 2 3 4 के लिए आपके पास बी के पास क्या मिल रहा है, ए सी बी डी मिल रहे हैं, सच दैट कि ये जो ऑर्डर पेयर है ये आर में बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा आर ही क्या है, एफ है। ओके, तो ये इसका कहने का मतलब है, एफ आपका क्या है, वो सेट है, तो ये ऑर्डर पेयर इस सेट में जाना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। ओके, तो पहली वाली जो पॉइंट है वो आप समझ चुके होंगे। सेकंड क्या बोल रहा है कि ए कॉमा बी ये ऑर्डर्ड पेयर अगर एफ में बिलोंग कर रहा है और ए कॉमा सी ये वाला ऑर्डर्ड पेयर भी अगर आपके एफ में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब होगा कि ये जो बी और सी है ये दोनों बराबर हैं। क्या बोला इसने ये बोला कि अगर ए जो है वो बी के साथ रिलेट कर रहा है, ओके, ए यहाँ पे सेम है, यहाँ पे बी है और ए जो है वो सी के साथ रिलेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि बी और सी दोनों सेम होने चाहिए, बी शुड बी इक्वल टू सी। ओके, वो ये कहना चाह रहा है कि आपका जो ए है ना वो बी और सी दो अलग अलग एलिमेंट पर मैप नहीं करने चाहिए, बी और सी उसकी दो अलग इमेज नहीं हो सकती हैं। ओके, बी और सी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब क्या कि ए जो है वो एक ही पर उसकी क्या होगी, एक ही उसकी इमेज होगी, उसकी दो इमेज नहीं हो सकती है। ये लिखने का तरीका है कि अगर ए कॉमा बी जो है वो एफ में जा रहा है, ए कॉमा सी भी एफ में जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो बी और सी है ना ये सेम ही है, ये अलग अलग नहीं है। ठीक, तो वो ये कहना चाह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए आपका कि 3 जो है वो बी और सी अलग अलग पे मैप करे। ठीक है, तो सेकंड में ये कहना चाह रहा है कि इमेज आपकी कैसी हो, इमेज शुड बी यूनिक। देखिए हम चीज़ों को कई बार समझ लेते हैं, जैसे कि आपने बस इस एग्जांपल से समझ लिया होगा कि फंक्शन क्या होता है, दो चीज़ें दिमाग में रखनी है। लेकिन दिक्कत कब आती है पता है, कि जब आपको ये चीज़ पता नहीं होती है, आपको ये नहीं पता होता है कि लिखना कैसे है। ओके, तो ये लिखने का तरीका है। इन अदर वर्ड्स हम दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि अ फंक्शन एफ इज़ अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी सच दैट कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। यानी कि हर एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए, पहली बात तो हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए और वन एंड ओनली वन, या फिर आप ये कह सकते हो कि यूनिक इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारे फंक्शन का मतलब। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और ये देखते हैं कि क्या इन एग्जाम्पल में कौन कौन सा जो है वो फंक्शन बनाता है और कौन सा नहीं बनाता है। तो एग्जाम्पल है आपका, इफ़ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू दिस सेट, ये हमारा एक सेट है, मान लीजिए इसको मैं फिलहाल नाम देती हूँ ए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन, तो आपका F1 दे रखा है, F2 दे रखा है, F3 दे रखा है, F4 दे रखा है। ठीक है, सबके अंदर आप देखो ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब ये एक तरह के रिलेशन है। हमने ये देखना है कि इनमें से कौन सा जो है फंक्शन बना रहा है, यानी कि उन दो प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कर रहा है। ठीक है, खास बात ये है कि यहाँ पे हमारा जो सेट ए और सेट बी है वो दोनों सेम ही हैं। ओके, तो चलिए पहला F1 देखते हैं। तो F1 क्या है आपका कि x कॉमा वाई सच दैट कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ओके, यानी क्या कि इसके अंदर हमारा जो y होगा वो x प्लस 1 के बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, x को रखते हैं 1 2 3 4 इस तरह से और फिर y का वैल्यू ढूंढते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि x और y आपका सेट A से ही बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो F1 के अंदर क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले अगर मैं x को रखती हूँ 1, ठीक है, तो यहाँ पे y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा आपका 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो 2 क्या इसमें है, g है। ओके, तो पहला एलिमेंट इसमें क्या आ गया 1, 2।
2। ओके, फिर उसके बाद है x को रखते हैं हम 2, तो y कितना आ जाएगा 2 + 1 यानी कि 3 आ जाएगा। तो क्या 3 इसमें बिलोंग करता है इसी सेट में? जी करता है, तो ये भी इसमें चला जाएगा यानी कि 2, 3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आएगा आपका x को रखेंगे हम 3, तो y आ जाएगा हमारा 4। तो क्या 4 इसमें बिलोंग करता है? बिल्कुल करता है, तो ये भी बना देगा एक ऑर्डर्ड पेयर 3, 4। ओके, नेक्स्ट आप देखिए कि अगर मैं x को रखती हूँ 4, तो y कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। बट ये 5 जो है सेट ए में बिलोंग नहीं करता है, तो हम इसको यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा x और y दोनों इसी सेट से बिलोंग करने चाहिए। ओके, तो ये हमारा क्या बन गया? एक रिलेशन बन गया है। ओके, रिलेशन तो ये है, अब फंक्शन है कि नहीं वो देखते हैं। इसमें देखो कि सबसे पहली बात, अगर मैं इसको थोड़ा सा एरो डायग्राम में देखूंगी तो मुझे जल्दी से पता चलेगा कि ये फंक्शन बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अब यहाँ पे सेट ए और बी दोनों कैसे हैं? सेम है। ओके, इसके पास है 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, अब यहाँ पे देखो कि 1 जो है वो किस पे मैप है? 2 पर। 2 किस पर है? 3 पर। 3 किस पर है? 4 पर। और 4 किस पे है? 4 का तो 5 पर आ रहा है, लेकिन 5 इसमें है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 4 है x = 4, इसकी इसमें इमेज नहीं है। ओके, तो हमारी जो पहली प्रॉपर्टी थी क्या कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ इमेज, वो वाली सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। 4 की कोई यहाँ पे इमेज नहीं है, तो क्या ये फंक्शन बनाएगा? बिल्कुल भी नहीं बनाएगा। सो दिस डजंट फॉर्म फंक्शन, दिस डजंट फॉर्म फंक्शन। क्यों नहीं बना सकता? बिकॉज क्योंकि 4 हैज़ नो इमेज इन सेट ए। इन ए, ये कुछ भी कह सकते हो आप, या आप ये भी कह सकते हो कि इस रिलेशन में 4 जो है वो अपीयर नहीं हो रहा है। ठीक है, या फिर 4 नॉट अपीयरिंग एज फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, इनमें जितने भी आपके ऑर्डर्ड पेयर हैं इनमें 4 अपीयर नहीं हो रहा है। 1 2 3 फिर 4 नहीं आ रहा है, तो इस रीज़न की वजह से ये फंक्शन नहीं बनाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका F2। F2 क्या है आपका? F2 = इसके अंदर आ रहे हैं x, y सच दैट कि x + y जो है वो 4 से बड़े हों। ओके, अब 4 से बड़े हों तो क्या क्या हो सकता है? देखो, अगर मैं x को लेती हूँ 1, ठीक, तो मुझे y क्या लेना पड़ेगा कि 4 बड़ा हो जाए? तो मुझे y लेना पड़ेगा आपका 4 लेना पड़ेगा, राइट। तो x + 1 यानी कि 1 + x + y, सॉरी x + y 1 + 4 क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, जो कि 4 से क्या है? बड़ा है, यानी कि ये वाली जोड़ी इसके अंदर आ सकती है। सो 1, 4 इसमें बिलोंग करेगा। ठीक, फिर अगर मैं x लेती हूँ 2, तो मुझे y क्या लेना पड़ेगा? y लेना पड़ेगा मुझे 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो। ठीक है, तो y आ जाएगा 3, तो 2 + 3 इज ग्रेटर देन 4। ओके, तो 2, 3 भी इसमें आ गया, और वहीं पे मैं y = 4 भी लूँगी तो भी ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो अगर मैं x = 2 लेती हूँ तो y = 4 लेने पर भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। क्या कि 2 + 4 = 6 एंड 6 इज़ ग्रेटर देन 4। यहीं पर आपने जो है थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लिया होगा कि ये फंक्शन बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ठीक है, तो 2 जो है वो 3 पर भी मैप हो रहा है, 2 जो है 4 पर भी मैप हो रहा है। यहीं पे समझ में आ गया होगा आपको कि फंक्शन बना रहा है कि नहीं बना रहा है। ओके, फिर नेक्स्ट अगर मैं x को लेती हूँ 3, सो इफ़ x = 3, तो y = अगर मैं 4 लूँगी तो 3 + 4 ये भी ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, तो 3, 4 भी इस रिलेशन में चला जाएगा। अगर मैं x को ले रही हूँ 3 और y को भी ले रही हूँ मैं 3, ठीक है, तो 3 + 3 जो है वो 6 आ जाएगा, ये भी 4, यानी क्या कि 3, 3 भी इसमें आ जाएगा। अगर मैं x को रखती हूँ 3 ही और y को मैं 2 कर दूँ तो कितना आ जाएगा? ये 3 + 2 5 आ जाएगा, ये भी 4 से बड़ा हो जाएगा, यानी क्या कि 3, 2 ये भी इसमें क्या करेगा? बिलोंग करेगा, है ना। और वहीं पर अगर मैं अब लेती हूँ x = 4,
और y को लेते हैं हम 1, तो 4 + 1 इज़ ग्रेटर देन 4, तो 4, 1 ये भी किस में जाएगा, आपके F2 में जाएगा। उसी तरह से x को अगर आप 4 ले रहे हो, y को जो है आप 2 लोगे, तो ये भी इसमें बिलोंग करेगा। लिख देना आप x = 4, y = 3, ये भी जाएगा क्योंकि 4 + 3 जो है 4 से बड़ा हो जाएगा। x = 4, y = 4, ये भी क्या हो जाएंगे, इसमें बिलोंग करेंगे। यानी क्या कि 4, 2, 4, 3 और 4, 4 ये सारे जो है इस सेट में बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो फर्स्ट वाले अगर मैं एलिमेंट देखूँ ऑर्डर पेयर के, तो वो बहुत बार रिपीट हो जा रहे हैं। ठीक है, जैसे 2, 2 रिपीट हो जा रहा है, 3, 3 रिपीट हो जा रहा है, 3 बार रिपीट हो जा रहा है। तो अगर मैं इसका एरो डायग्राम बनाऊँ तो कैसे दिखेगा आपको, ये लिया मैंने A, ये लिया मैंने फिर से वापस से A। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो 1 किस पे मैप हो रहा है, 1 का इमेज आ रहा है 4, 2 का इमेज आ रहा है 3, 2 का इमेज आ रहा है 4, 3 किस पे मैप कर रहा है, 3 कर रहा है 4 पर, 3 किस पे कर रहा है, 3 पर कर रहा है, 3 जो है वो 2 पर भी कर रहा है, 4 1 पे कर रहा है, 4 2 पे कर रहा है, फिर 4 3 पर कर रहा है, और 4 4 पे भी कर रहा है। तो देखो एक एलिमेंट की कितनी सारी इमेज आ रही है। ठीक है, एक इंसान का एक ही शीशे में इमेज दिखना चाहिए, दो नहीं दिखना चाहिए। जैसे बहुत सारे शीशे लगाए रहते हैं ना किसी शोरूम वगैरह में, तो वहाँ पे एक के जो है 2-3 लोग दिखाई देते हैं। आप एक ही इंसान होते हो लेकिन इमेज बहुत सारी दिखाई देती, तो वो फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। एक शीशा हो और एक ही आप दिखाई दे रहे हो उसमें, तो वो एक फंक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यू कैन से सिंगल एलिमेंट हैज़ मल्टीपल इमेजेस। तो हम ये कह सकते हैं कि इट डजंट फॉर्म फंक्शन। और जैसे बुक की भाषा में अगर कहूँ तो आप ये कह सकते हो कि द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स दे आर रिपीटिंग। ओके, आप इस तरह से भी कह सकते हो कि जैसे कि 2 है, 2, 3, 4, 1 का तो एक ही इमेज आ रहा है, 1 जो है 2-3 जगह नहीं उसका इमेज है। तो जैसे 2 3 4 हैव अपीयर्ड मोर देन वंस, हैव अपीयर्ड, ये आपको लिखने का तरीका बता रही हूँ मैं, अपीयर्ड मोर देन वंस एज फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। ठीक है, अब मैंने एक बार बता दिया, अब दोबारा इस चीज़ को आप और भी एग्जांपल में ये लैंग्वेज लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए F2 भी आपका फंक्शन नहीं बनाएगा। चलिए F3 की तरफ चलते हैं, तो थर्ड की तरफ चलते हैं, विच इज़ F3 क्या है आपका कि इसके अंदर x, y ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है कि y जो है वो x से छोटा है, y इज़ लेस देन x। तो देखो, तो यहाँ पे देखिए y जो है लेस देन x होना चाहिए, तो y को अगर जैसे मैं 1 लूँगी तो 1 तो जो है सबसे छोटा होगा, तो y = 1, तो x = 2 से भी छोटा है, x = 3 से भी छोटा होगा, x = 4 से भी छोटा होगा। यहाँ पे आप y जो है 1 ले लो। तो इसके अंदर कैसे एलिमेंट आ जाएंगे, इसके अंदर ये वाले आ जाएंगे। पहले x लिखूंगी ना मैं, 2, 1, फिर 3, 1, फिर 4, 1। चलो ये हो गया। अगर मैंने y को लिया है 2, तो उसके लिए x क्या क्या रहेंगे, 2 से छोटे वाले, 2 जिससे छोटा है सॉरी, तो x = 3 और x = 4, x = 1 नहीं आएगा। तो इस केस में हमारा क्या बनेगा, इट विल बी 3, 2 और 4, 2। अगर मैं y को लेती हूँ 3, तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से। और अगर y को जो है हम 4 लेंगे तो 4 तो सबसे बड़ा है, तो वो किसी और से छोटा नहीं हो सकता। ये होंगे इसके सेट के एलिमेंट। तो अब देखिए क्या ये फंक्शन बना रहा है। चलो इसका भी हम क्या करते हैं, इमेज एरो डायग्राम देखते हैं। तो ये हमारा A, ये है हमारा B। वैसे अगर मैं अब बस ये ना
लिख के देखूँ, मैं बस यहीं पे देखूँ, तो देखो 4 क्या है, 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आप यही कह सकते हो कि 4 हैव अपीयर्ड मोर देन वंस एज अ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। तो इसका मतलब क्या है कि 4 की 2 इमेज आ रही है, एक 2 आ रही है, एक 3 आ रही है, तो ये फंक्शन तो नहीं बनाएगा। और 4 की जो है 1 भी आ रही है, तो 4 की 3 इमेजेस आ रही हैं। वहीं पर 3 भी जो है वो 2 बार रिपीट हो जा रहा है, तो 3 की भी 2 इमेजेस आ रही है। ठीक है, तो दो ये फंक्शन तो है नहीं, इट डजेंट फॉर्म फंक्शन। ओके, रीज़न क्या है, वही जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो, एक बार एरो डायग्राम भी बना ही देते हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे है 1 2 3 4। अब 1 का तो इमेज नहीं है, हाँ इसके 2 रीज़न है। देखिए बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ये। 2 जो है वो 1 पर है, 3 जो है वो 1 पर है, ये चलता है। 4 जो है 1 पर है, ये चलेगा कि बहुत सी चीज़ों का एक इमेज आ सकता है। लेकिन 3 जो है वापस से 2 पर भी लाई कर रहा है, 4 का जो है 2 भी इमेज आ रहा है, फिर 4 का जो है 3 भी आ रहा है। तो देखो यहाँ पर 2 रीज़न हो सकते हैं, 1 हैज़ नो इमेज, ओके, ये बी जो है यहाँ पे ए सेट है। ठीक है, 1 हैज़ नो इमेज, और सेकेंड आप ये कह सकते हो कि 3 और 4 हैज़ मल्टीपल इमेजेस। तो इसने जो है दोनों कंडीशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाई नहीं किया है। ठीक है, इसलिए फंक्शन नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग एग्जाम्पल हो गए। अब हम जो है F4 को देखते हैं कि क्या वो फंक्शन बनाता है कि नहीं बनाता है। ओके, चलिए यहीं पर कर लेते हैं इसको सॉल्व, फिर यहाँ पे हम वीडियो को एंड कर देंगे, है ना। तो x कॉमा वाई सच दैट कि x प्लस वाई कितना आ रहा है, 5 आ जा रहा है। ओके, सो x प्लस 5 इज इक्वल टू, सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो मुझे क्या क्या लेना पड़ेगा, अगर मैं x को लेती हूँ 1 तो y को लूँगी मैं 4। चलो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं वैसे, है ना। तो F4 क्या आ जाएगा, 1 कॉमा 4, फिर 1 की बारी ख़त्म हो गई, फिर किसकी बारी, हमारा सेट कहाँ गया, 1 2 3 4 है ना। अब बनाते हैं। तो 1 कॉमा 4 हो गया, फिर 4 कॉमा 1 भी हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 कॉमा 3, तो 3 कॉमा 2 भी हो जाएगा, फिर जो है 3 तो 3 2 और 4 4 1, बस इतने ही आ जाएंगे इसके अंदर। तो देखो 1 2 3 4 हर किसी का इमेज है, बस यहीं से हमें पता चल गया कि ये क्या है, फंक्शन है। क्योंकि देखो 1 का भी इमेज आ रहा है, 2 का भी इमेज आ रहा है, 3 का भी इमेज आ रहा है, 4 का भी इमेज आ रहा है ना। अगर इसका एरो डायग्राम बनाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है आपका सेट ए, ये है दूसरा सेट ए, इसमें है आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4। 1 जो है 4 पे लाई करता है, और 4 जो है 1 पे लाई करता है, 2 3 पे करता है, 3 2 पे करता है। तो हर एक एलिमेंट की इमेज है, और कैसी इमेज है, यूनिक इमेज है। सो एवरी element of set A has unique image in A, therefore it forms, it मतलब क्या, रिलेशन, ये रिलेशन क्या करता है, दिस फॉर्म्स फंक्शन। ओके, तो इसमें से, इन चारों में से फंक्शन कौन बना रहा है, आपका डी फंक्शन बना रहा है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन एक तरह का रिलेशन होता है जो कि इन 2 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, उसकी हमने डेफिनेशन देखी, और ये एग्जाम्पल के थ्रू भी हमने समझा कि किस तरह से हम ये देख सकते हैं कि कोई भी रिलेशन फंक्शन होता है नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने कोशिश पूरी करी है कि आपको जो है फंक्शन की डेफिनेशन को समझाया जाए। ठीक है, तो ये जो वीडियो था ना, ये पूरा डेडिकेटेड था फंक्शन की डेफिनेशन को समझने के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे बाद में बहुत से अलग अलग फंक्शन पढ़ना शुरू कर देंगे, लिमिट लगा देंगे, कंटिन्यूटी, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे, लेकिन फंक्शन जो बेसिक उसका मतलब होता है वो भूल जाते हैं। ठीक है, फंक्शन जो है, मैं हमेशा कहती हूँ कि एक मशीन की तरह होता है, कि आप उसके अंदर x डालते हो, वो आपको y बाहर देता है। ठीक है, ये चीज़ हम समझेंगे जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आई होप आज के वीडियो में आपको फंक्शन का मतलब समझ में आया हो। और अगले वीडियो से हम क्या करने वाले हैं, अलग अलग टाइप के फंक्शन देखने वाले हैं। कई चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, बस वो किस तरह से फंक्शन की तरह एक्ट करते हैं, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। चलिए, तब तक के लिए आप मैथ्स को अच्छे से पढ़िए,
मिलते हैं अगले वीडियो में।